प्रभात प्यारे बच्चों। जैसा कि कल मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए महाकवि सूरदास जी के प्रथम पद की व्याख्या लेकर आया था। आज मैं द्वितीय और तृतीय पदों की व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो छात्र ध्यानपूर्वक इस व्याख्या को समझें। बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है यह। परीक्षा के दृष्टिकोण से बार बार परीक्षाओं में इस पाठ से व्याख्या पूछी जाती है, इसलिए द्वितीय पद तृतीय पद की व्याख्या ध्यानपूर्वक वो समझें। छात्रों, प्रस्तुत काव्यावतरण में महाकवि सूरदास जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना को अत्यधिक कठिन बताया है और इसी के साथ ही साथ सगुण और साकार ब्रह्म की उपासना को सर्वसाधारण मानव के लिए सरल बताते हुए उसी का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि अविगति गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगमय गोचर सो जाने जो पावे हो, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूरस गुण पद गावे रामा, सूरस गुण पद गावे। तो छात्रों, इसकी व्याख्या को ध्यानपूर्वक आप लोग समझ लें। अविगत गति कछु कहत न आवे। महाकवि सूरदास जी निर्गुण निराकार ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं कि अविगत यानी निराकार, निर्गुण निराकार गति माने स्थिति दशा, निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात निश्चित रूप से निर्गुण निराकार ब्रह्म वचनों के द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता। अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। वह तो अनिर्वचनीय है, उसे वचनों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के आनंद को अंतर्गत ही भावे, अपने अंतर मन में ही प्राप्त करता है और उसका वर्णन वह किसी से नहीं कर पाता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में जो अत्यधिक रस और स्वाद भरा हुआ है, सब ही सुनिरंतर, उसे सभी निरंतर रूप से अमृतमय संतोष को उत्पन्न करने वाला है। वह रस सभी में निरंतर रूप से अमृतमय संतोष उत्पन्न करने वाला है। तो मन वाणी को अगम्य गोचर, उन्होंने कहा कि मन और वाणी भी जहाँ पहुँच नहीं सकती, मन और वाणी भी जहाँ नहीं पहुँच सकती, ऐसे अगम, ऐसे दुष्प्राप्य, कठिनता से प्राप्त किए जाने वाले, ऐसे अगोचर ईश्वर जिसे इंद्रियों के द्वारा जिनका अनुभव नहीं किया जा सकता, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को तो वही जान सकता है जो उसका सानिध्य प्राप्त करता है। रूप रेख गुण जाति जगत, न तो उसका कोई स्वरूप है, न तो उसका कोई चिन्ह विशेष है, रेखा है, कोई चिन्ह विशेष है, न तो कोई उसका ऐसे संसार में कोई गुण है, न जाति है, न उसको प्राप्त करने के लिए कोई जुगति है, कोई युक्ति है। अतः इस युक्तियों के बिना भी निरालंब, आलंबन विहीन होकर, आधार रहित होकर कित धावे, हम किधर किधर दौड़े। तो सब विधि आगम विचार है। इस प्रकार से सभी प्रकार से विधि माने तरह
सभी प्रकार से, सभी तरह से ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को अगम्य जानकर, दुरूह और दुष्प्राप्य जान करके महाकवि सूरदास जी कहते हैं, मैं सगुण ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के पदों का गान कर रहा हूं, क्योंकि वही सर्वसुलभ है। तो बच्चों, आप पुनः इसकी व्याख्या ध्यानपूर्वक आप समझ लें। महाकवि सूरदास जी ने कहा, अविगत गति कछु कहत न आवे, निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसकी स्थिति का वर्णन अनिर्वचनीय है। जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है और उसके रस से आनंदित भी होता है, अर्थात उसका आनंद अपने अंतर्मन में प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसका वर्णन वह किसी से नहीं कर पाता। तो परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, वह परम माने अत्यधिक, वह रसमय और आनंदमय उस ईश्वर का अत्यधिक स्वाद सभी को निरंतर अमृतमय संतोष प्रदान करता है। अर्थात जो उसको प्राप्त कर लेता है ऐसे आनंद के स्रोत उस ब्रह्म को, तो निश्चित रूप से उन सब में निरंतर अमृतमय संतोष उसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। तो मन वाणी को अगम अगोचर, ऐसा निर्गुण निराकार ब्रह्म जो मन और वाणी से अगम्य है, इंद्रियां भी जहां तक जिसका अनुभव नहीं प्राप्त कर सकती, ऐसा अगोचर ब्रह्म है, सो जाने जो पावे। ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को तो वही जानने में जान सकता है जो उसका सानिध्य प्राप्त करता है। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप है, न तो कोई रेखा चिन्ह है, न कोई उसका गुण है, न तो कोई उसकी जाति है, अतः न तो कोई उसे प्राप्त करने के लिए युक्तियां ही हैं। अतः युक्तियों के बिना और निरालंब किस धावे, आलंबन विहीन होकर हम किधर किधर दौड़े, सब विधि अगम विचार हैं। हर प्रकार से ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को अगम्य जानकर, दुरूह जानकर सूरदास जी कहते हैं, मैं सगुण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का पदों का गान कर रहा हूं, जो सर्वसाधारण मनुष्य के लिए भी सुलभ है। तो इस प्रकार से बच्चों, आप साहित्यिक सौंदर्य लिखेंगे कि निर्गुण प्रस्तुत काव्यावतरण में महाकवि सूरदास जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना को कठिन तथा सगुण साकार ईश्वर की भक्ति को सरल बताया है, अथवा निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाइयों की भावात्मक अभिव्यक्ति करते हुए कवि ने सगुण ब्रह्म की उपासना को सरल बताया है। भाषा व्रज है, रस शांत है, और शांत रस होता है तो गुण कौन सा होता है? प्रसाद गुण। बहुत सुंदर प्रसाद गुण है। और इसमें अनुप्रास अलंकार, भावे उपजावे आदि में अनुप्रास अलंकार, साथ ही साथ यह दृष्टांत अलंकार का भी उदाहरण है। इस और गेय पद, कैसा पद है? गेय पद है, क्योंकि मैंने इसे अपनी टूटी फूटी आवाज़ में गाया भी था, तो आप गेय पद इसे लिखें। तो इस प्रकार से एक व्याख्या हो गई बच्चों। अब अगली व्याख्या की ओर हम आ रहे हैं। भगवान प्रस्तुत काव्यांश में महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का बड़ा ही सहज वर्णन किया। और आप जानते हैं महाकवि सूरदास जी का जो बाल वर्णन का क्षेत्र है, वह कोई भी कवि ऐसा नहीं है जो महाकवि सूरदास जी की तुलना कर सके। इन्होंने अपने अंधी आंखों से जगत का कोना कोना झांक लिया। उन्होंने सूर सागर में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बालपन का सुंदर वर्णन किया है, उसे देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं लगता कि महाकवि सूरदास जी जन्मांध थे। ऐसा लगता है कि ये महाकवि सूरदास बाद में ही अंधे हुए होंगे। तो निश्चित रूप से आपके कोर्स में बाल वर्णन का एक उदाहरण है, तो इसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ।
तो किलकत कान घुटुर वन आवत, मणिमय कनक नांद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत। कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाहत। खिलकी हंसत राजत द्वेदतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजती। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। तो महाकवि सूरदास जी देखें, आप जानते रहें कि महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की नवधा भक्ति अपनाए थे। 9 प्रकार से कभी वो सखा बना लिए भगवान श्री कृष्ण को, कभी वो शिष्य बना लिए, कभी गुरु बना लिए, कभी एक बच्चे का वर्णन कर दिए। तो इस प्रकार से नवधा भक्ति अपनाई है महाकवि सूरदास जी ने। इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो किलकत कान घुटुरवन यावत, भगवान श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का सचित्र और मनोहारी वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि किलकत कान घुटुरवन यावत, भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने केवल आ रहे हैं। देखें, एक अंधा व्यक्ति कह रहा है कि किलकत कान घुटुरवन यावत, कि भगवान श्री कृष्ण जी हमारे किलकारी मारते हुए घुटने केवल चले आ रहे हैं। और मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि जड़ित और स्वर्णिम नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ बेधाओ, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। अच्छा, कबहु निरखी हरि आप छाह को, कर सो पकड़न चाह। और कभी भगवान श्री कृष्ण जी आप छाह को निरखी, अपनी ही छाया को देखकर कर सो पकड़न चाहत, हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हंसत राजत द्वेदतिया, अब जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनकी द्वेदतियां, उनकी आई हुई मुंह में आई हुई दोनों दतुलियां अतिशय राजत माने सुशोभित होती हैं, और पुण्य पुण्य ही अवगाहत, और बार बार इस प्रकार से वह किलकारी मारने का कार्य करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजत, यानी उस नंद बाबा के स्वर्णिम भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया इस प्रकार की उपमा को धारण कर लेती है, इस प्रकार के उपमा के रूप में सुशोभित होती है, जैसे करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, जैसे पृथ्वी उनके प्रत्येक हाथ पैरों को रखने के लिए प्रत्येक मड़ियों में कमल बैठ की साजत, कमल का आसन सजा दिया हो। देखिए, उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है हाथ और पैर, और हाथ और पैर कैसे हैं? कमल जैसे हैं। इसीलिए तो इन्होंने कहा करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, यानी जैसे यह पृथ्वी प्रत्येक मड़ियों में उनके प्रत्येक हाथ पैरों को रखने के लिए कमल का आसन सजा दिया हो, लगा दिया हो। बाल दशा सुख निरखी दसोदा, ऐसे बाल दशाओं को देखकर, बाल दशा के सुख को देखकर माता यशोदा जी इस सुख को दिखाने के लिए पुनि पुनि नंद बुलाओ, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। और अचरा तरले ढाकी, और फिर माता यशोदा बालक श्री कृष्ण को उठाकर गोद में लेकर आचरा तरले ढाकी, और अपने आंचल से उन्हें ढककर सूर्य के प्रभु को, यानी महाकवि सूरदास जी कहते हैं हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण को दूध पियावत, अपने स्तन का पान कराने लगती है या कराती है। तो किलकत कान घुटुरु नियावत, भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटने केवल चले आ रहे हैं। मर्जरित और स्वर्णिम नंद बाबा के आंगन में अपने परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। कभी हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण अपनी ही छाया को, अपने ही प्रतिबिंब को देखकर हाथों से पकड़ना चाहते हैं,
जब वो किलकारी मारकर हँसते हैं तो उनको दोनों दंतुलियाँ अतिशय शोभायमान होती हैं और पुनः पुनः तुहें अवगाहत और बार-बार इस प्रकार से किलकारी मारकर हँसते हैं। बार-बार इस क्रिया को दोहराते हुए दिखाई देते हैं। कनक भूमि पर कर पक्षाया, उस स्वर्ण नंद बाबा के आंगन की स्वर्णिम भूमि पर उनके हाथ और पैरों की छाया इस उपमा को धारण कर लेती है या इस उपमा के रूप में शोभायमान दिखती है कि जैसे पृथ्वी ने उनके प्रत्येक हाथ पैरों को रखने के लिए प्रत्येक मड़ियों में कमल का आसन सजा दिया हो। बालदशा सुख निरख यशोदा, ऐसे के बालक के सौंदर्य के सुख को देखकर माता यशोदा उस सुख को दिखाने के लिए बार बार नंद बाबा को बुलाती है और फिर प्रसन्नता पूर्वक बालक श्री कृष्ण को उठाकर अपने गोद में लेकर अपने आंचल से ढककर महाकवि सूरदास जी कहते हैं, हमारे स्वामी प्रभु भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा अपना स्तनपान कराने लगती है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर निश्चित रूप से बालक श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन हुआ है और कह सकते हैं काव्यगत सौंदर्य में कृष्ण की बाल लीला का सजीव वर्णन महाकवि सूरदास जी ने किया है और बालकों की क्रिया से संबंधित कवि की जो कल्पना है वह बड़ी ही प्रशंसनीय है। भाषा ब्रज है, रस बच्चों यहाँ वात्सल्य है और वात्सल्य में आप लोग जानते हैं कि वात्सल्य में भी श्रृंगार की तरह कौन सा गुण आता है? माधुर्य। कौन सा? माधुर्य गुण आता है। तो आता है इसमें कौन कौन सा गुण होगा? प्रसाद और माधुर्य गुण का मणिकांचन संयोग। फिर क्या? अगर अलंकार की हम चर्चा करें तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी आपको दिखाई दे रहा है करिकर आदि में। धावत, चाहत, अवगाहत आदि में अनुप्रास अलंकार भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ देखें कि मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबो धावत, या वसुधा प्रतिमद वसुधा कमल बैठकी साजत, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, और इस प्रकार से ये गेय पद है। आप भावसाम्य भी लिख सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी जो राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं, उन्होंने भी राम की बाल लीला का बड़ा सजीव वर्णन किया था। जैसे आंगन फिरत घुटुरवनि धाये, आंगन फिरत घुटुरवन धाये, अनील जलज तनु श्याम राम शिशु जननन निरख मुख निकट बोलाए, अब बंधुक सुमन अरुण पद पंकज, अंकस प्रमुख चिन्ह बनि आए, आंगन फिरत घुटुरवन धाये। ऐसा श्री राम का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में किया है। तो छात्रों, इस प्रकार से मैंने 2 व्याख्याएं आपके समक्ष प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप नोट करने वाली बातें अपने नोटबुक पर अवश्य नोट करेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या भी आप ध्यानपूर्वक समझेंगे और पढ़ेंगे। धन्यवाद।